नमस्कार, मैं चांदनी सांकला राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जालोर से। आज हम सब्जेक्ट कोड CS 204 जो कि है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन। इस यूनिट का आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है कैडमियम सल्फाइड फोटोकंडक्टिव सेल्स एंड फोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कैडमियम सल्फाइड फोटोकंडक्टिव सेल से। तो सबसे पहले देखते हैं कैडमियम सल्फाइड फोटोकंडक्टिव सेल क्या होते हैं। द फोटोकंडक्टिव सेल is a two-terminal semiconductor device whose terminal resistance will vary linearly with the intensity of the incident light। यानी फोटोकंडक्टिव सेल क्या है? एक टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका की रेजिस्टेंस वेरी करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। ये फोटोकंडक्टिव सेल का सर्किट सिंबल है और ये कुछ इमेजेस है जो प्रैक्टिकल फोटोकंडक्टिव सेल्स होते हैं, फोटो सेल्स जिनको हम कह सकते हैं, उसकी कुछ इमेजेस आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन। द फोटोकंडक्टिव मटेरियल टिपिकली कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फोसेलेनाइड इज डिपॉजिटेड इन zigzag पैटर्न टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड पावर रेटिंग, separating two metal coated areas acting as electrodes on an insulating base such as ceramic। यानी कि इसमें फोटोकंडक्टिव मटेरियल जो कि कैडमियम सल्फाइड हो सकता है, कैडमियम सेलेनाइड हो सकता है या कैडमियम सल्फोसेलेनाइड हो सकता है। हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है कैडमियम सल्फाइड फोटोसेल का। तो इसमें कैडमियम सल्फाइड को जिगजैग पैटर्न में, ये देख सकते हैं कैडमियम सल्फाइड फोटोकंडक्टिव मटेरियल जो है इसे जिगजैग पैटर्न में एक इंसुलेटिंग बेस जो कि हम यूज कर रहे हैं सिरेमिक, उस बेस पे इसको जिगजैग पैटर्न में डिपॉजिट किया जाता है तथा इस पैटर्न के दोनों सिरों को मेटल कोटेड एरिया ये जो है इनसे कनेक्ट किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। इसके साइड व्यू में हम देख सकते हैं ये सिरेमिक सबस्ट्रेट है, इंसुलेटिंग बेस है जिसके ऊपर जिगजैग पैटर्न में फोटोकंडक्टिव मटेरियल को डिपॉजिट किया जाता है। इसके ऊपर एक ग्लास विंडो लगाई जाती है तथा इस पूरी असेंबली को एक मेटल केस में एनक्लोज किया जाता है। तो ये है फोटोसेल का कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं फोटोसेल की वर्किंग और इसकी इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोटोसेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फोटोकंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी के साथ इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। इसको हम कहते हैं फोटोकंडक्टिव इफेक्ट। In this effect, the resistance of the material varies with the amount of incident light। ये हुआ फोटोकंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये फोटोसेल की इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे जैसे इल्यूमिनेशन बढ़ता है यानी कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे फोटोसेल का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। रेजिस्टेंस कम होता जाता है यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है और लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होना और कंडक्टिविटी बढ़ना, यही होता है फोटोकंडक्टिव इफेक्ट जिस पर फोटोसेल कार्य करता है। When the cell is not illuminated, its resistance can be greater than 100 किलो ओम। जब सेल को इल्यूमिनेट नहीं किया जाता है यानी कि सेल डार्क एरिया में है, तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 किलो ओम से भी ज़्यादा हो सकता है और इसको हम कहते हैं डार्क रेजिस्टेंस। जब सेल को इल्यूमिनेट किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना फ्यू हंड्रेड तक आ सकता है, यानी ये है इल्यूमिनेशन जो कि है इन ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। जैसे जैसे इल्यूमिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे सेल का क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये है फोटोसेल की इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी वर्किंग। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोटोसेल। जहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें कुछ कंट्रोल करना है, वहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फोटोसेल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि है कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल, आसपास की लाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग कैमरे का एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए फोटोसेल यूज़ किए जाते हैं। फोटोकॉपी मशीन में जो टोनर की डेंसिटी कंट्रोल करने के लिए भी फोटोसेल यूज़ किए जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट डिमर
नाइट लाइट कंट्रोल और स्ट्रीट लाइट कंट्रोल, जहाँ पे भी हमें लाइट के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रोल करना है तो हम फोटो सेल यूज़ कर सकते हैं। तो और फिर है लास्ट में डेंसिटोमीटर। यह एक डिवाइस है जो कि डिग्री ऑफ डार्कनेस को मेज़र करता है। इसको भी यूज़ किया जाता है फोटोकॉपी मशीन में। इस डेंसिटोमीटर में भी फोटो सेल लगा हुआ होता है। तो ये है फोटो सेल की कुछ एप्लीकेशन। इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशन हो सकती हैं जहाँ पे आपको लाइट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि लाइट के साथ इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो सर्किट में करंट भी वेरी करेगी लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम सोलर सेल भी कह सकते हैं और पीवी सेल भी कह सकते हैं। द फोटोवोल्टिक सेल इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है कि लाइट एनर्जी से सोलर सेल जो है वो हमें लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि हमें एक वोल्टेज आउटपुट मिलता है, इसलिए ये है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। सोलर सेल इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड, जो कि हम इसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि यह एक बेसिकली पीएन जंक्शन की तरह ही होता है। अब जो प्रैक्टिकली फोटो सेल कैसा दिखता है वो डायग्राम में देख सकते हैं। यह आपने देखा भी होगा, सोलर सेल तो कई डिवाइसेस में लगे हमने देखे हैं। तो ये है पीवी सेल या सोलर सेल, और सोलर सेल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं फोटोवोल्टिक सेल का कंस्ट्रक्शन। फोटोवोल्टिक सेल का कंस्ट्रक्शन इस डायग्राम में देख सकते हैं। द सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्लाइस ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल पी टाइप सिलिकॉन अप टू 2 cm स्क्वायर into which a very thin layer of n type material is diffused। यानी कि सोलर सेल में एक सिंगल क्रिस्टल पी टाइप सिलिकॉन की एक पतली सी स्लाइस ली जाती है, जो कि लगभग 2 cm स्क्वायर की होती है। इस थिन स्लाइस पर एन टाइप लेयर, बहुत ही पतली वेरी थिन 0.5 माइक्रोन की थिन लेयर क्या की जाती है? पी टाइप पर डिफ्यूज की जाती है। एन टाइप मटेरियल की लेयर थिन इसलिए रखी जाती है ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जंक्शन पे पहुंच सके। इस तरह एक इंटरनल पी एन स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए हमने कहा फोटो सेल एक सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। अब इस स्ट्रक्चर के दोनों साइड क्या लगे हुए होते हैं? इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ये कहलाता है बैक इलेक्ट्रोड, और ये कहलाता है, ये जो लाइंस, ये ब्लू एरिया जो देख सकते हैं, ये इसका साइड व्यू है। अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी लाइंस दिखेगी, ये फ्रंट इलेक्ट्रोड होता है। और ये फ्रंट इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेटल फिंगर्स की फॉर्म में होता है। फिर इस स्ट्रक्चर के ऊपर की साइड क्या लगी हुई होती है? एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है, ताकि जो भी लाइट आए वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो सके, रिफ्लेक्ट ना हो वापस। इसलिए एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगाई जाती है ताकि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके सोलर सेल। तो इस तरह से ये है इसकी पी टाइप सिलिकॉन की लेयर, ये है एन टाइप सिलिकॉन की लेयर, ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, ये फ्रंट इलेक्ट्रोड और ये नीचे वाला बैक इलेक्ट्रोड। जो भी वोल्टेज जनरेट होगा यदि, और ये लोड लगाया हुआ है ताकि धारा का प्रवाह हो सके। तो ये था फोटोवोल्टिक सेल का कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग। There are small energy particles in light. These are called photons. लाइट में स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फोटोन्स कहते हैं। जब सन रेज यानी कि सूर्य की किरणें सोलर सेल पर गिरती है और जंक्शन तक पहुंचती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या करता है? इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फोटोन क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्साइट कर देते हैं। इससे ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को जंप कर जाते हैं। इस तरह कंडक्शन बैंड में एक सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में क्या रह जाते हैं? सिर्फ होल रह जाते हैं। इस तरह हमें लाइट जनरेटेड, क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, इसलिए इस प्रकार हमें लाइट जनरेटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं।
अब हमें पता है पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ रखा है कि पी साइड पे जो पोलैरिटी होती है जंक्शन के पास के एरिया में वो क्या होती है, पी साइड में, ये रहा पी साइड पे जो पोलैरिटी होगी जंक्शन के पास में वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि एक्सेप्टर आयंस होते हैं। और एन साइड में जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जंक्शन पे ये जो पोलैरिटी है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है, इसकी जो पोलैरिटी होती है वो पी साइड पे नेगेटिव तथा एन साइड पे पॉजिटिव होती है। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ मूव करते हैं, एन साइड की ओर मूव करते हैं, और जो होल्स है वो पी साइड की ओर मूव करते हैं। और इस मूवमेंट के कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए जो फ्रंट इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव हो जाता है, और होल्स जो है वो पी साइड की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए बैक इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह इस स्ट्रक्चर के दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस हमें क्या मिलता है, एक वोल्टेज मिलता है। और एक सिंगल सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेके 0.6 वोल्ट तक का ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेट कर सकता है। बट क्योंकि हमने यहाँ लोड लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, तो इसके थ्रू करंट भी फ्लो हो सकती है। तो यह थी फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग। अब हम देखते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। ये है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। जब फोटोवोल्टिक सेल को इल्यूमिनेट किया जाता है, यानी कि इस पे सन रेस गिरती है, तो यह VOC, ये है VOC, ये पॉइंट जो है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि हमने देखा कि सिंगल सेल 0.5 से लेके 0.6 वोल्ट तक का ओपन सर्किट वोल्टेज दे सकती है। अब जब लोड कनेक्ट किया जाता है तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो है ये ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये वाला जो है इस एरिया में, यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है, इसमें हम दो पॉइंट लोकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने IMP और VMP कर रखा है। ये क्या देते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डिलीवर्ड एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी दे सकता है एक सोलर सेल, वो हम किससे मेजर करते हैं, PMP, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, PMP, जो कि होती है इन दोनों पॉइंट का मल्टीपल, यानी कि PMP इज इक्वल टू VMP इंटू IMP। अब सोलर सेल की एफिशिएंसी को मेजर करने का जो मेन पैरामीटर होता है वो यह स्क्वायर ही होता है, या हम कह सकते हैं ये जो मैक्सिमम पॉसिबल डिलीवर्ड एनर्जी होती है, ये इसका मेन पैरामीटर होता है सोलर सेल की एफिशिएंसी को मेजर करने का। तो द मेन पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द सोलर सेल एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम स्क्वायर एरिया, या पावर कह सकते हैं इसको, एज फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन IV, यानी कि इस वाले एरिया में जो मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर एरिया होगा वो हमें क्या देता है, मैक्सिमम पॉसिबल डिलीवर्ड एनर्जी। तो VMP और IMP का मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल हमने लगा हुआ देखा है, जैसे कि टॉयज में, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनमें, जो वॉचेस होती है उनमें भी लगा हुआ होता है, और कैलकुलेटर में भी हमने देखा है सोलर सेल लगे हुए होते हैं। रिमोट लाइटिंग सिस्टम जो होते हैं उनमें भी सोलर सेल यूज़ किया जाता है, उनको एनर्जी देने के लिए, उनकी लाइटिंग के लिए। वाटर ट्रीटमेंट और वाटर पंपिंग प्लांट में भी यूज़ किया जाता है। स्टैंड अलोन स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें भी सोलर सेल लगा हुए होते हैं, सोलर पैनल लगा हुआ होता है। सैटेलाइट्स में भी सोलर पैनल यूज़ किए जाते हैं पावर सप्लाई के लिए। और जो पोर्टेबल पावर सप्लाई होती है उसमें भी सोलर पैनल या सोलर सेल यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने फोटो सेल क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस, तथा साथ ही फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल क्या होता है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और एप्लीकेशंस को पढ़ा है। थैंक यू।